यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका 13 चैप्टर को और ये क्लास जो है वो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके मैंने बहुत सारे पार्ट वाइज बना दिए हैं क्लास 12 के, तो देख लीजिएगा। यहाँ चलिए 13 चैप्टर को देखते हैं और सही जो है उत्तर आपको बताना है। अगर बात करें पहले प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में आपका जो है विचार कीजिए। गांधी जी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का नाम है। वे जो है वे जनवरी आपका 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग गांधी जी ने आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी जो है पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक आपका उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है वो उद्घाटन समारोह में हुआ था, तो उद्घाटन समारोह में हुआ था, तो ये तीसरा भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो यहाँ सही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों कथन सही है। गांधी जी आपका जो है वो 1853 में आपका दक्षिण अफ्रीका गए तथा लगभग 2 दशक वहीं रहने के बाद 19 जनवरी 1900 आपका जो है वो 12 जनवरी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आपका भारत लौटे थे। सत्याग्रह का पहला आपका प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली जो है वो महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है आपका बाल गंगाधर तिलक, उसके अलावा जो है विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के संदर्भ में, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्न दूसरा है, ये तीनों नेता जो है वो बंगाल के स्वदेशी आपका आंदोलन से संबंधित थे, तो 1905 वाला, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। ये जो तीनों आपका जो थे लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे, ये तीनों जो है वो नेता उदारवादी के आपका समर्थक नहीं, उग्रवादी के थे, तो इसीलिए आपका जो है वो ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे ध्यान से। 1905 से 1907 के टाइम को जो है वो स्वदेशी आंदोलन ने कई जो है वो प्रमुख नेताओं को जन्म दिया था, जिनमें जो है वो महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय सम्मिलित थे। इसलिए कथन आपका एक सही है। ये तीनों ही जो है वो लाल, बाल, पाल के रूप में जाने जाते थे। इन आपका तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके आपका संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि तीनों के जो है मूल निवास आपका जो क्षेत्र एक दूसरे से बहुत आपका दूर थे, अतः कथन दो सही है। इन नेताओं ने औपचारिक शासन के प्रति जो है उग्रवादी आपका विचारधारा का समर्थन किया, न कि उदारवादी का, इसलिए आपका कथन 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में जो है वो विचार करना है, कार्यक्रम आपका बताना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये चंपारण तो 1917 आप जानते ही हैं। आपका जो है वो 1919 हो जाएगा। जलियांवाला रॉलेट एक्ट आपका जो है वो स्पेशली ये जो है 1900 आपका जो है 18 हो जाएगा और खेड़ा जो है 1928 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, फिर आपका जो है वो आपका जो है पहला 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका जो है 4 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और रॉलेट एक्ट जो है आपका ये 18 हो जाएगा और ये जो है वो आपका 19 से लास्ट में 3 वाला हो जाएगा। तो याद रखेंगे 2, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे मंथ सिर्फ अलग था। यहाँ खेड़ा का जो है वो क्या था कि आपका साल दोनों का सेम ही था, लेकिन इसका जो है वो देख सकते हैं कि अहमदाबाद का क्या था कि फरवरी में था, खेड़ा मार्च में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 नहीं 18 आप इसको मार्क करेंगे, तो 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और ये जो है वो आपको 1917 मैंने बता दिया है, ये भी आपका 1918 के करीब। तो ये कब हुआ था? तो फरवरी में हुआ था, ये मार्च में हुआ था, तो लास्ट में ये चला जाएगा, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो आपका 4 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो 2 1 4 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी के जो है उपयुक्त संघर्षों का सही कालक्रम जो है वो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, अहमदाबाद जो है फरवरी 1918 में और ये अहमदाबाद का आपका मीन हड़ताल था, खेड़ा जो है वो मार्च आपको 1918 में हुआ था और ये जो है वो आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है 1919 में हुआ था। तो आपने देख लिया कालक्रम। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं, स्पेशली अगर बात करें हम लोग, तो
गांधी जी के संघर्ष के आपको विचार करना है तो बताना है कि कौन जो है वो आपका संघर्ष जो है वो संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह जो लगान माफ़ी से था, बिल्कुल सही है। आपका जो है वो दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है श्रम विवाद से था, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि ये आपका सही है, ठीक है। और ये जो है वो चंपारण जो है वो सत्याग्रह लगान माफ़ी से नहीं था। यहाँ खेड़ा आंदोलन जो है काश्तकारी की जो है वो सुरक्षा से था, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो 1 एंड जो है वो 3 सही नहीं है, ठीक है। श्रम आपका विवाद तो था इसमें, तो यहाँ सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ दोनों एक दूसरे का उल्टा दे दिया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने में जो है वो गांधी जी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपने जो है पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी के लिए जो है वो संघर्ष किए थे। तो याद रखेंगे, ये काश्तकारी जो था, चंपारण क्या था, काश्तकारी था, और खेड़ा जो था वो आपका लगान माफ़ी था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पसंद की जो है वो फसल उगाने की आज़ादी के लिए संघर्ष था, इसीलिए युग्म एक सुमेलित नहीं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1916 में हुए आपका वार्षिक कांग्रेस में जो है वो बिहार में जो है चंपारण से आए एक किसान ने जो है वो आपका गांधी जी को, ये लखनऊ में हुआ था, याद रखेंगे। वहाँ आपका अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति आपका किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जी, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है के लिए एक आपका श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर उन्होंने कपड़ों की मिलों में आपका काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थिति की मांग की थी, इसलिए आपका कथन दो सही है। उन्होंने खेड़ा में जो है फसल आपका जो है वो खराब होने पर राज्य में जो है वो किसानों का लगान माफ़ करने की जो है वो मांग की गई थी, इसलिए आपका 3 सही नहीं है, दोनों उल्टा कर दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं रौनक एक्ट के संबंध में। तो 1919 में हुआ था, सभी आप जानते हैं। यह सर आपका सिडनी रौनक की अध्यक्षता वाली समिति की स्तुतियों के आधार पे लाया गया था, बिल्कुल सही है। इसके विरोध में आपका जलियांवाला बाग में आपका सभी एकत्र हुई थी, ठीक है। तो आपका जो है बाग में सभा एकत्रित हुई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका C5 का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आपका जो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों ने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जो है जांच के कारावास की अनुमति आपका जो है दे दी थी, ठीक है। और अब जो है वो सारे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन जो है कठोर उपायों को जारी रखा गया, जिसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में जो है वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया। अप्रैल 1919 में जो है अमृतसर के जो है वो जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 आपका नेताओं सत्यपाल और जो है वो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा एकत्र हुई थी। अप्रैल में एक आपका जो है वो अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल डायर ने इस जो है सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। इस जो है दुखद आपका घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार करना, तो इसके अंतर्गत सभी को जो है वो अंग्रेजी सरकार के साथ जो है वो सभी जो है आपका ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने कहा कि भारत इस जो है आंदोलन के से जो है 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज आपका प्राप्त कर लेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने जो है वो खिलाफत आपका जो है आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये क्या हो जाएगा कि स्पेशली गलत हो जाएगा। तो आपका 3 गलत है, ठीक है। सही कौन है, तो 1 2 सही है, आप देख सकते हैं ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है डिटेल से कि रॉलेट एक्ट की सफलता से उत्साहित होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सभी को जो है वो अंग्रेजी सरकार के साथ सभी आपका ऐच्छिक संबंध, यानी जैसे आपका स्कूल, कॉलेज और न्यायालय जाना, कर अदा करना का जो है वो आपका क्या किया गया कि आदि का परित्याग करने को कहा गया, इसीलिए जो है वो एक आपका कथन सही है। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो आपका भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज आपका जो है प्राप्त कर लेगा। अतः कथन आपका 2 सही हो जाएगा। अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। खिलाफत आंदोलन हाल ही में जो है वो तुर्की आपका शासक
कमाल अतातुर्क द्वारा जो है वो समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के जो है प्रतीक खलीफा की पूर्ण स्थापना की जो है वो मांग कर रहा था। ठीक है, इसलिए आपका 3 गलत हो जाएगा। यहाँ कौन सही नहीं है खिलाफत आंदोलन से संबंधित, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो यह जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक जो है वो आंदोलन था, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका यहाँ पे क्या है कि इस आंदोलन की जो है मांग थी कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी जो है वो पवित्र इस्लामी स्थानों पर जो है वो आपका तुर्की सुल्तान या खलीफा का नेतृत्व आपका बना रहे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है आंदोलन की मांग थी कि आपका जजीरात उल आपका अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, ये भी सही हो जाएगा। कांग्रेस ने इस जो है वो आंदोलन का विरोध किया था, तो ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि समर्थन किया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खिलाफत जो है वो आपका डी याद रखिएगा, डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खिलाफत जो है आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, तो आपका एक जो है वो सही हो जाएगा कथन। इस जो है आंदोलन की मांग थी कि पहले के जो है वो ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे, इसलिए आपका कथन 2 सही है। इस जो है आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फ़िलिस्तीन जो होते हैं जजीरात उल अरब बोलते थे, तो ये अरब हो गया, सीरिया और इराक और फ़िलिस्तीन एक साथ थे। तो ये क्या हो जाएगा कि इस्लामी जो है संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह जो है इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग बन सके, इसीलिए कथन 3 आपका भी सही है। कांग्रेस ने इस जो है आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे जो है वो असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, इसीलिए कथन आपका डी गलत है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है 1 नंबर प्रश्न में, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न लोगों द्वारा जो है गांधी जी के विषय में कही गई आपका बातों के संदर्भ में आपका जो विचार करना है, तो दक्षिण अफ्रीका ने ही जो है वो गांधी जी को आपका महात्मा बनाया, तो ये किसका है, तो आपका चंद्रन आपका देव नेशन जी का है, तो बिल्कुल आपका जो है क्या हो जाएगा कि सही है, आपका जो है वो सही सुमिलित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सही है। असहयोग जो है भारत और गांधी जी के जीवन के एक जो है वो युग का ही जो है नाम है। आपका क्या है कि एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग जो है वो शांति की दृष्टि से नकारात्मक आपका, परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, तो ये आपका लुई फिशर जी का कहना है। तो ये आपका दोनों कथन सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सुमिलित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है युग्म सुमिलित है। इतिहासकार चंद्रन जो है देवनेशन ने आपका टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा आपका बनाया है। महात्मा गांधी ने के जो है वो अमेरिकी जीवनी आपका लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और जो है वो गांधी जी के आपका जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग आपका शांति की दृष्टि से नकारात्मक, परंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। इसके लिए जो है प्रतिवाद, परित्याग, स्व आपका अनुशासन आवश्यक थे। यह जो है वो स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण आपका था। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आपको विचार करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथनों पे विचार करना 9 नंबर प्रश्न में, तो आपको बताना है कि कौन सही हो जाएगा। आपका जो है पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली आपका जो है वो जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि आपका जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो ये गलत हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो स्पेशली क्या थे कि जो है वो गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, बिल्कुल सही है। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक जो है वो ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोग को जान सके, तो ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी आपका क्या होगा कि सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है
और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही जो है उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है एक गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है गांधी जी की तरह जो है गुजराती मूल के आपका लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्श दाता थे, ठीक है। इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक आपका ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सके, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा कथन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो असहयोग आंदोलन के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या पहला, फरवरी 1922 में आपका हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन आपका वापस लेना पड़ा था, बिल्कुल सही है। आपका असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को आपका राजद्रोह के आरोप में आपका गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है ये। असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक और कारीगरों ने आपका जो है कारीगरों ने भाग नहीं लिया, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि जीडी आपका बिरला ने जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो आपका जो है वो सी सत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन को देखें तो फरवरी 1922 में आंदोलनकारियों के एक समूह ने जो है वो चौरी चौरा पूर्वा में जो है वो एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें जो है आग लगा दी, जिससे कई जो है पुलिस वालों की जो है वो जान चली गई। हिंसा की इस जो है घटना के कारण गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण जो है मार्च आपको 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जो है जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जो है वो जस्टिस CN ब्रूमफील्ड उन्हें जो है वो सज़ा सुनाते हुए एक भाषण दिया कि जिसमें उसने कहा था कि कानून की अवहेलना के कारण गांधी जी को सज़ा सुनाना ज़रूरी है, लेकिन यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए जो है सज़ा की इन वर्षों में कमी और जो है सज़ा से मुक्ति संभव हो, तो इससे मुझे बहुत प्रसन्न कोई आपका नहीं होगा, ठीक है। यानी जो है मुझसे आपका अधिक प्रश्न कोई नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फरवरी 1924 में महात्मा गांधी आपका जो है वो जेल से आपका रिहा हो गए थे, ठीक है, 2 वर्षों के बाद। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में जो है वो हज़ारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया था, इसीलिए आपका जो है सी ऑप्शन गलत है। जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने आपका जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप लिया था, ठीक है। अन्य ने जो है वो ऐसा मौन रूप किया था, ठीक है। अन्य जो थे वो मौन रूप से जो है सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सज़ा हो सकती थी इसलिए। देखिए गांधी जी के संदर्भ में विचार कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही बताना है। सूत कताई के कारण ने जो है गांधी जी को पारंपरिक आपका जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की, बिल्कुल सही है। गांधी जाति में जो है वो आपका गांधी जी आपका जाति से आपका महात्मा गांधी व्यापार और पेशे से वकील थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अब आपका जाति से व्यापारी थे और पेशे से वकील थे, तो यह दोनों कथन सत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल सेक्शन को देखेंगे, उपयुक्त तो आपका दोनों कथन सही है। फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना जो है वो ध्यान घर में आपका बुने यानी कपड़े को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के लिए जो है के कार्यों ने जो है वो गांधी जी को पारंपरिक आपका जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार की तोड़ने में मदद की, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जाति से जो है वो महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वे जो है वो गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे, तथा आपका बदले में वे लोग गांधी जी से समानुभूति रखते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है वो लाहौर अधिवेशन के संबंध में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में कौन सही है। तो यह जो है दिसंबर 1929 में जो है वो संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके जो है वो अध्यक्ष आपका वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला सही है। इनमें जो है वो इसमें आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो आपका 1 और 3 जो है वो सही
हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1929 में जो है वो दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना जो है वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन दो आपका दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का जो है अध्यक्ष के रूप में आपका चुनाव, जो आपका युवा पीढ़ी को जो है वो नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और जो है पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा अतः जो है वो उद्घोषणा थी। ठीक है, अतः आपका कथन 2 गलत है, 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है गांधी जी ने जो है वो दांडी यात्रा की शुरुआत कब की, तो स्पेशली 12 मार्च जो है वो 1930 को की थी। ठीक है, तो आपका 13 का ये हो जाएगा। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को आपका साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की जो है वो शुरुआत की। ठीक है, तो आपने देख लिया। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि सबने अवज्ञा आंदोलन पहली जो है वो ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी जिसमें जो है महिलाओं ने भी जो है वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया, तो ये गलत हो जाएगा। द्वितीय में भाग लिया था आपका, ना कि आपका जो है प्रथम में। ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ जो है इंडिया एक्ट में आपका सीमित प्रतिनिधि आपका शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, 1 और 3 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही कौन है, तो आपका जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, कि नमक सत्याग्रह जो है 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। पहला, इस घटना को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने जो है वो व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरी, यह जो है वो पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। तीसरा और जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण भी जो है अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि अब जो है भारतीयों की सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी, इसलिए आपका कथन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को जो है वो आपका कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1930 को नवंबर में, तो कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। दूसरे में जो है वो 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए आपका 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, 1935 में आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया, अतः जो है वो आपका कथन 3 सही है। उल्लेखनीय है कि आपका 2 वर्ष बाद आपका सीमित मताधिकार के आधार पे आपका हुए चुनावों में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली, तो आपने देख लिया। यहाँ 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका सितंबर 1939 में आपका प्रारंभ हुए द्वितीय आपका विश्व युद्ध में कांग्रेस आपका किस शर्त पे जो है वो अंग्रेज़ों को सहायता देने को तैयार हुई थी, तो आपका जो ये आपका जो है वो सहायता क्या था, तो ये शर्त क्या थी, तो युद्ध समाप्ति के भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो आपका जो है 15 का बी हो जाएगा। चलिए डियर, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपका कांग्रेस से जो है वो अंग्रेज़ों को इस शर्त पे सहायता देने की तैयार थी कि युद्ध के बाद जो है भारत को आपका स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश आपका सरकार ने इसे आपका स्वीकार नहीं किया। इसके विरुद्ध में जो है वो 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है क्या, कि क्रिप्स आपका मिशन की 7 वार्ता में कांग्रेस ने क्या जो है प्रस्ताव रखा था, तो ये था आपका कि वायसराय सर्वप्रथम अपने कार्यकारी परिषद में किसी आपका भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में आपका नियुक्त करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1942 में आए आपका जो है क्रिप्स मिशन के साथ आपका वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर आपका धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो कांग्रेस को जो है सर्वप्रथम अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक आपका रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त आपका करना होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में जो है वो आपका प्रति सरकारों की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो स्पेशली बात करें तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है क्या, कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया, तो गलत है, सपोर्ट किया था, आपका पहला सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक जो है ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी आपका करने का प्रयास कर रहा था
कौन? तो आपका कैबिनेट मिशन कर रहा था, जिसमें भारत के भीतर विभिन्न जो है वो प्रांतों को जो है वो सीमित स्वायत्ता आपका दी जा सके। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के असमय जो है वो पश्चिम में सतारा तथा पूर्व में मेदिनीपुर जैसे आपके जिले में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकारों की स्थापना की गई थी, इसलिए कथन एक सही हो जाएगा। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा वह जो है सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, इसलिए आपका कथन 2 गलत है। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया, इसने जो है कांग्रेस तथा आपका मुस्लिम लीग को जो है एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी आपका करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न जो है वो प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जा सकती थी, ठीक है। वार्ता आपका सफल नहीं हुई और लीग ने जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मनाने का आपका क्या किया कि निर्णय लिया, इसलिए आपका कथन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसके जो है वो निजी पत्रों का संकलन है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का। तो यहाँ 18 का ए सही हो जाएगा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर जो है जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अखिल बंगाल सबना अवज्ञा जो है वो परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जे.एम. आपका सेनगुप्ता ने किया था, तो आपका जो है 29 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अखिल बंगाल जो है वो सबना अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो सही मिलान का घटना और संबंधित जो है वो तिथियों को देखें, तो चलिए यहाँ पे जो देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के जो हिंसाग्रस्त आपका जो इलाके का दौरा कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कब हुआ था? तो ये स्पेशली आपका जो है वो 1939 को हुआ था, तो 1 आपका जो 3 और 2 हो जाएगा। बारदोली आपका जो है वो किसान आंदोलन कब हुआ था? तो आपका जो है वो स्पेशली आपका 1928 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। तो 3 2 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 2 1 4 जो है वो आपका एक सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो उपयुक्त सूची का सुमेलन इस प्रकार है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने नोआखली आपका गए, वहाँ 1946 का टाइम पीरियड था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का स्थापना जो है वो 1939 का समय था। और बारतोली में जो है वो किसान आंदोलन 1928 और जो है वो चंपारण आंदोलन 1917 का था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्य जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें तो 1915 में क्या है, तो आपको महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना हुआ था, बिल्कुल सही है। 1918 में खेड़ा आपका जो है वो गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ था, तो ये फरवरी में हुआ था, ये मार्च में हुआ था, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि 1919 में रॉलेट एक्ट मार्च से अप्रैल के मंथ में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड अप्रैल में हुआ था और 1921 में जो है वो आपका असहयोग और जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आपने देख लिया सारी चीज़ों को। यहाँ जो है वो चैप्टर 14 को देखेंगे, विभाजन को समझना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ जो थोड़ा मैं पास कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लखनऊ समझौते के जो है वो संदर्भ में विचार कीजिए। यह जो है वो आपका 1916 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही। इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक आपका चुनाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था, तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गी उग्रपंथियों और जो है वो आपका मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक आपका मंच प्रदान किया था। तो तीनों कथन सत्य है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो आपका सही क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उपरोक्त आपका सभी कथन सही है। दिसंबर 1916 में संपन्न यह जो है समझौता कांग्रेस तथा आपका मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत जो है कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक जो है वो चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया है, ठीक है।
इसे जो है वो समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गी उग्रपंथी और मुस्लिम लीग के लिए जो है एक संयुक्त राजनीतिक आपका जो है वो मंच प्रदान किया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, मुस्लिम लीग की जो है वो आपका स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था, तो 19 आपका सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आपका ढाका में की गई। उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही यह जो है वो आपका लीग यूपी के आपका विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के जो है प्रभाव में आ गए। ठीक है, लीग 1940 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम आपका बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात जो है वो पाकिस्तान की मांग करने लगी थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं आपका जो है वो 1937 का थर्ड नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे विचार करना है कथनों पे। तो बताया जा रहा है क्या कि आपका 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के जो संदर्भ में आपको बताना, तो मुसलमानों के लिए जो है आरक्षित आपका क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। आगे बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 11 में से 5 जो है वो आपका प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस की सरकार जो है वो 7 आपका जो है प्रांतों में बनी थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी जो सीटों पे मुस्लिम लीग का जो है वो जीत हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे जो है वो हमसे पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो चलिए हम लोग अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे जो है वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सही नहीं है, तो मुसलमानों के लिए आरक्षित आपका जो है क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ये गलत है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा था कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी जो है सीटों पे मुस्लिम लीग की जीत हुई थी, तो ये भी आपका गलत है। तो 1 और 4 जो है वो गलत हो जाएगा, और जो है वो सेकेंड और थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त में से जो है कौन से कथन आपका सही नहीं है, तो सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्रांतीय सांसदों के जो है वो गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन जो है वो चुनावों में मताधिकार केवल 10 से आपका 15% लोगों के पास था। ठीक है, इन चुनावों में कांग्रेस के जो है परिणाम अच्छे रहे। उसने जो है वो 11 में जो है वो में से जो है 5 प्रांतों में आपका जो है क्या किया कि पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस ने 7 जो है प्रांतों में अपनी जो है सरकार बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित आपका चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे इस जो है वो चुनाव में जो है वो संपूर्ण वोट का केवल जो है 4.4% हिस्सा मिला था। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक भी आपका सीट नहीं मिला था, इसलिए आपका 1 और 4 जो है गलत हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका हिंदू महासभा की जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका जो है वो 1915 को की गई थी, तो बी सही हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। यह जो है वो एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर भारत तक जो है वो सीमित थी। यह जो है वो पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य आपका जाति और संप्रदाय के जो है फ़र्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, चौधरी आपका रहमत अली ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान अथवा जो है पाकिस्तान यानी पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से मिला पाकिस्तान नामक जो है कैम्ब्रिज के पंजाबी जो है वो आपका मुस्लिम छात्र रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखी 2 पर्चों में गढ़ा। ठीक है, 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक जो है वो छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। ठीक है, चलिए आपका जो है वो 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर जो है पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पे बल दिया था, तो 1930 में आपका दिया था, तो आपका जो है 6 का बी हो जाएगा। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की जो है वो आपका मांग उर्दू आपका कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है। उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, और 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम आपका भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर आपका जोर दिया था। इसे जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के जो है उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाके की एकीकृत स्थिल और भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया।
7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा एक जो प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग आपका कब की गई थी, तो 1940 में की गई थी। 7 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1940 में एक प्रस्ताव पास कर जो है वो मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया कि भौगोलिक आपका दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को जो है वो क्षेत्र के रूप में आपका चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जो है वो ज़रूरत के हिसाब से इलाकों पे फिर से ऐसा जो है समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम व पूर्वी आपका क्षेत्रों जिन आपका हिस्सों में मुस्लिमों की संख्या अधिक है, तो पूर्वी क्षेत्रों में आपका जिन हिस्सों में मुस्लिमों की संख्या अधिक है, इकट्ठा करके जो है वो स्वतंत्र आपका राज्य बना दिया जाए। यानी उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को इकट्ठा करके जिनमें शामिल इकाइयाँ जो है स्वाधीन और स्वायत्त आपका होंगी। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सही है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1946 में संपन्न आपका जो है वो प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में आपको विचार करना, सही बताना है। गैर मुस्लिम वोटों पर जो है वो 91% कांग्रेस को आपका मिली थी, बिल्कुल सही है। गैर मुस्लिम वोटों का 91% था, ये सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत के सभी जो आरक्षित सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर ली थी, बिल्कुल सही है। कुल जो है वो 509 आपका आरक्षित सीटों में से जो है वो 442 सीटों पे मुस्लिम लीग की आपका विजय मिली थी, तो काफ़ी बड़ी विजय थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है पूरा डिटेल से हम कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका डी नंबर प्रश्नों में, तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1946 में आपका दोबारा प्रांतीय जो है चुनाव हुए, सामान्य सीटों पे कांग्रेस को एक तरफा आपका सफलता मिली और 91.3% गैर आपका मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पे जो है मुस्लिम लीग की सफलता मिली और जो है वो मध्य प्रांत में उसने सभी जो है 30 सीटें आपका जो है वो 30 आपका आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम आपका वोटों में से 86.6% उसके जो उम्मीदवारों को मिले। ठीक है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि सभी जो है वह प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से जो है 442 सीटों पे जो है मुस्लिम लीग को आपका जो है जीत हासिल हुई। अब जो है मुस्लिम लीग भारत के जो है मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि आबादी के करीब केवल जो है 10 से 15 आपका जो है वो 12% लोगों को ही प्रांतीय चुनावों में आपका वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के जो है वो चुनावों में तो आपका केवल 1 जो है वो प्रतिशत लोगों को ही मताधिकार आपका प्राप्त था। ठीक है। तो ये आपने देखा आय के आधार पे होता था ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैबिनेट जो है वो मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1940 को आया था, तो आपका जो है 9 का डी हो जाएगा। चलिए आपने देख लिया, ये सेम ही है। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आपका जो है कथनों पे विचार कौन सा आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, तो ये गलत है। 1946 में हुआ था। इसने एक जो है वो ढीले ढाले आपका त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, बिल्कुल सही है। केंद्र को आपका केवल विदेश और रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक जो है वो सीमित करने की बात कही, आपका बिल्कुल सही है। इसे जो है लीग की मांग पर उनका जो है वो अध्ययन करने और स्वतंत्र आपका भारत के लिए उचित रूपरेखा का जो है वो सुझाव देने के लिए भेजा गया था, तो आपका क्या हो जाएगा कि बी भी सही है और बी सी डी सही है, ए जो है वो गलत है। ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने आपका 3 महीने तक भारत का जो है दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत जो है वो एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, इसलिए आपका कथन ये गलत है, अन्य सभी कथन सही है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा युग में आपका सही सुमिलित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संविधान सभा का चुनाव आपका करते हो मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क ख ग 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सही विचार करना है। समूह क जो है वो पश्चिम उत्तर के मुस्लिम बहुल आपका जो है वो प्रांत है, तो गलत है। समूह ख जो है वो पश्चिम उत्तर के जो है मुस्लिम बहुल प्रांत है, बिल्कुल सही है। आपका समूह ग जो है वो आपका हिंदू बहुल जो है प्रांत है, ये गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, तो आपका जो है बी आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। आपका सी आपका 2 गलत सही है। चलिए यहाँ देख लीजिए कौन कौन से आपका समूह में कौन कौन से क्षेत्र थे, प्रांत थे।
उपयुक्त युग्मों का सुमेलन निम्न प्रकार है। समूह क जो है वो हिंदू बहुल प्रांत था, ठीक है, याद रखेंगे हिंदू बहुल प्रांत था, यानी जो है वो पश्चिम उत्तर आपका जो है वो समूह ख जो है पश्चिम उत्तर के बहुल आपका जो है वो बहुल प्रांत थे समूह ख। समूह ग जो है वो पूर्वोत्तर के जो है वो मुस्लिम बहुल प्रांत यानी असम सहित था, तो ग जो है वो पूर्वोत्तर के लिए था, पश्चिमोत्तर के लिए ख, और क जो था वो बहुल हिंदू बहुल प्रांत था, ठीक है। ध्यान देने वाली की बात है कि प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम आपका जो है लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था, तो 12 का ई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम आपका जो है लीग ने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया था, ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों को देखा दिया, यहाँ पे जो है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ जो है वो आपका जो है वो चैप्टर 15 को हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बताना है कि संविधान सभा के चुनाव के संबंध में जो है ये पहला आपका कथन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सदस्यों को सार्वभौम जो है मताधिकार के आधार पे आपका चुना गया था, तो बिल्कुल सही है। आपका कौन सही है, तो यहाँ पे जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आपका जो है वो आय के आधार पे था, सार्वभौम मताधिकार नहीं था, यानी आपका जो है वो कुछ और ही रीज़न थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका जो है बहिष्कार किया था, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाजवादी ने प्रारंभ में इसका समर्थन किया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है सही आपका कौन हो जाएगा, तो बी आपका संविधान सभा के चुनाव के बारे में सही हो जाएगा। तो आपका जो है 2 सही है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल से आपको सब पता चल जाएगा। चैप्टर हम 15 देख रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं बल्कि प्रांतीय सांसदों के सदस्यों द्वारा चुना गया था, ठीक है। याद रखेंगे प्रांतीय संसदों के सदस्यों द्वारा चुना गया था, इसलिए एक गलत है। प्रांतीय जो है वो चुनाव में मुस्लिम आपका लीग की अधिकांश आरक्षित सीटें मिली, लेकिन लीग ने जो है सभा का बहिष्कार करना ही जो उचित समझा और एक अन्य जो है संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग जो है जारी रखी, इसलिए आपका कथन आपका 2 सही है। आगे बताया जा रहा है कि प्रारंभ में समाजवादियों ने जो है वो इसका विरोध किया, क्योंकि वे इसे जो है वो अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे, इसलिए आपका कथन 3 गलत है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि ये जो है वो आपका अगला बताया जा रहा है क्या, उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के 82 आपका जो है प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आपका निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है संविधान सभा के स्थायी जो है वो सदस्य थे, तो जेबी कृपलानी अस्थायी सदस्य थे, तो आप जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थायी पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी। ए आपका जो है वो अस्थायी सदस्य थे, देख सकते हैं पूरा डिटेल। यहाँ जो बताया जा रहा है कि संविधान सभा के जो है वो सदस्य में किसका और किनका जो है संबंध प्रशासन से था, तो सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका सही उत्तर बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो आपका राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे इसमें, BN राय थी और SC मुखर्जी थे, KM मुंशी भी नहीं थे। तो क्या हो जाएगा कि BN जो है वो आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो स्पेशली आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें एक थे BN राव, जो आपका भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, और दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। इनकी भूमिका जो है वो मुख्य आयोजक की थी। ये जो है वो जटिल भाषा को स्पष्ट आपका विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेहरू ने संविधान सभा के जो है वो समक्ष आपका उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, तो आपका 13 आपका दिसंबर 1946 को रखा था। तो आपका जो है वो 4 का यही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें जो है वो भारत के एक जो है स्वतंत्र जो है संप्रभु गणतंत्र आपका जो गणराज्य घोषित किया गया था, ठीक है। आपका आगे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में, तो बताना है कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है वो अधिनियम है और प्रावधान है। तो 1919 का जो है वो अधिनियम में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति जो है वो उत्तरदायी बनाया गया था कार्यपालिका को।
बिल्कुल सही है। 1935 में जो है वो कार्यपालिका के लगभग पूरी तरह जो है विधायिका को आपका प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था, ठीक है? कार्यपालिका को जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था, तो दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त आपका सभी जो है वो युग्म आपका सुमेलित है। भारत में प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने के साथ ही जो है अंग्रेजों को चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार आपका करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में जो है वो भारतीय की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम लाए गए। 1919 में जो है वो कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय जो है वो आपका विधायिका के प्रति क्या किया गया कि उत्तरदायी बनाया गया। किसको? तो कार्यपालिका को प्रांतीय विधायिका के प्रति। 1935 में जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला करके उसे जो है पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया, ठीक है? चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस जो अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का जो है वो अधिकार है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? चलिए देख, तो ये आर्टिकल जो है वो आपका अनुच्छेद 356 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 356 में गवर्नर की सिफारिश पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ पे लेने का अधिकार दिया गया, ठीक है? आगे बताया जाए 7 नंबर प्रश्न में, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय जो है संविधान के आपका मसौदे में वर्णित आपका सूचियों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहले सूची के विषय जो है वो आपका केंद्र में संबंधित थे, तो बिल्कुल सही है। दूसरी सूची में राज्य के से संबंधित विषय सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। तीसरी सूची में आपका के विषय में केंद्र राज्य सरकारों की साझा आपका जिम्मेदारी थी, बिल्कुल सही है। खनिज आपका पदार्थों के उत्पादन पर राज्यों का नियंत्रण रखा गया था, गलत है ये, क्योंकि केंद्र का होता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है वो मसौदे में 3 जो है सूचियों का वर्णन किया गया। पहली सूची केंद्र सूची आपका जो है विषय केंद्र के अधीन रखे गए। द्वितीय सूची जो राज्य सूची से संबंधित के विषय जो है राज्य सरकारों के अंतर्गत रखे गए, तथा तीसरी सूची समवर्ती के जो है विषय आपका केंद्र एवं राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी थी, इसलिए 1, 2, 3 सही है, ठीक है? राज्य की तुलना में जो है बहुत अधिक आपका विषयों को केवल केंद्रीय आपका नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी जो है वो प्रांतों की अपेक्षा केंद्र को भी अधिक अधिकार दिए गए थे। खनिज पदार्थों तथा आपका प्रमुख जो है उद्योगों पर भी जो है केंद्र सरकार को ही जो है नियंत्रण प्रदान किया गया था, इसलिए आपका जो है वो केंद्र सरकार होता ना कि राज्य, इसलिए 4 गलत है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कर और अधिकार से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सीमा शुल्क और कंपनी कर जो है वो केंद्र का राज्य का विषय है, गलत है। और आयकर और आबकारी जो है वो केंद्र का विषय, ये गलत है। तो सम्मिलित क्या है? तो आपका डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है? यानी ना तो 1 और ना ही 2 आपका सही है। चलिए ऊपर देख लेते हैं डिटेल से। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान में जो है वो राजकोषीय अपसंघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है। कुछ करों जैसे आपका सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाले आय पर जो है केंद्र का अधिकार घोषित किया गया है, तथा कुछ करों जैसे आयकर तथा आबकारी शुल्क को जो है वो केंद्र एवं राज्य सरकारों में बांट दिया गया, तथा अन्य जो है स्रोतों से होने वाले आय जैसे आपका राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह जो है राज्यों को सौंप दी गई थी, इसलिए 1 और 2 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो भाषा के संदर्भ में जो है वो बात करें, तो भाषा के संदर्भ में तो विचार कीजिए सही कथन। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा जो है वो आपका भारत की राजकीय भाषा होगी, बिल्कुल सही है। पहले जो है 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी जो है रखना तय किया गया, तो ये आप जो है वो क्या हो जाएगा? सही है। सभी प्रांतों को जो हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का जो है वो प्रस्ताव रखा गया, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की की आपका भाषा होगी। समिति का मानना है कि हिंदी को जो है राष्ट्र आपका भाषा बनाने के लिए हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में और अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी जो है वो रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रांत को अपने जो है कामों के लिए आपका कोई एक क्षेत्रीय आपका भाषा चुनने का अधिकार होगा। इसलिए 1 और 2 सही है, इसलिए आपका 3 गलत हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा को की जो है वो भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कह कर के एक सर्वस्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया था। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन-सा पद दिया गया था? तो ये उपराष्ट्रपति थे। 1946 में सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 2 सितंबर 1946 में गठित जो है वो कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को जो उपराष्ट्रपति जो पद आपका प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को आपने देखा डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।